हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि हम लोग आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी क्रैश कोर्स कर रहे थे। इसी की कड़ी में हमने चैप्टर 9 का एक पार्ट क्लियर किया था। क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही थी, मैंने सोचा कि एक दूसरा पार्ट हो जिसमें दूसरी चीजें हम लोग देखेंगे। तो चैप्टर 9 जिसका नाम है सर्कल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं वृत्त। हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे, तो कहीं पर भी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है सर्कल। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम की खासियत यह है कि सबसे पहले आपको एजुकेशनल न्यूज वहां पर प्रोवाइड होती है। क्लास की पीडीएफ, जो ये क्लास आप देख रहे हैं उनकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होती है। साथ ही क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा, वो सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड होगी। डेली क्विज होती है जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाती है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा चैप्टर सर्कल्स। एक छोटा सा पार्ट था, उस पार्ट की बात करते हैं। कल हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। चलिए, तो ये क्वेश्चंस हमने कल किए थे। अब हम लोग बात करते हैं, बहुत सारी चीजें कल पढ़ी थी हमने। अब हम लोग बात करेंगे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल। ये क्या चीज है, इसके अंदर क्या क्या चीजें वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए, तो एक सर्कल में बनाता हूं। मैंने ये सर्कल बना दिया। आर्क का मतलब होता है चाप। हमने बोला था हमने बोला था कि अगर कोई चाप है, सबसे पहले हमने सेगमेंट की बात करी थी। सेगमेंट की बात करी थी, अगर एक लाइन सेगमेंट है ए बी, वो अगर किसी तीसरे पॉइंट पे क्या बनाती है, एक एंगल बनाती है, तो हम लोग कह सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय दिस लाइन सेगमेंट ए बी। जब कोण एक एंगल बनाती है किसी पॉइंट पे, तो हमने बोला था कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कोण। अब अगर आर्क, मैंने आपको बताया आर्क, ये है आर्क, एक छोटा सा चाप। ये अगर वृत्त का सेंटर है, ये वृत्त का सेंटर में मान लू, यहां से अगर दो त्रिज्या में खींच लेता हूं, तो इस पार्ट को मैंने क्या बोला था, सेक्टर बोला था, त्रिज्यखंड जिसे कहते हैं हम लोग। तो इस सेक्टर में जो आर्क कवर हुई है, ये जो चाप है, इसे हम लोग कहते हैं चाप। क्या बोलेंगे, चाप। इंग्लिश में इसे कहते हैं आर्क। ये छोटी आर्क और ये वाली बड़ी आर्क, इस बड़ी आर्क को हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क, और इसे हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। ठीक है। अब अगर यहां पर ये एंगल बना रही है, तो मैं क्या कहूंगा, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। यहां पर नाम दे दो इन्हें, ये ले लो ए, ये ले लो बी, तो आप कहोगे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये एंगल किस तरीके से बनाती है, किस तरीके से नहीं बनाती है, इन सारी चीजों की बात हम लोग करेंगे। जैसे यहां पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, मैंने यहां पर एक सर्कल बनाया, मैं कोई भी एक आर्क ले लेता हूं, ये सर्कल का सेंटर है। यहां पे मान लो कि ये आर्क मैंने ले ली, ए और बी। ये आर्क वृत्त की परिधि पर जो भी कोण बनाएगी, वो हमेशा एक दूसरे के समान होंगे। कैसे, देखो, ये एक एंगल यहां बना सकती है, ठीक है, एक एंगल ये आर्क यहां भी बना सकती है, ये एंगल यहां भी बना सकती है। मतलब कि वृत्त की परिधि में कहीं पर भी ये कोण बना सकती है। अगर ये कोण बना सकती है, तो एक चाप के द्वारा, किसी एक चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाए गए सभी कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये भी होगा x, ये भी होगा x, और ये भी होगा x। क्लियर।
ये चीज क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। तो ये पेज क्या कहता है देखिए, तो यही चीज यहां पे बताई इन्होंने, यही चीज यहां पर बता रखी है कि ये सर्कल है, ये पी क्यू एक आर्क है, इस आर्क से ये एंगल बन रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क पी क्यू। ठीक है, चाप के द्वारा बनाया गया कोण। आगे क्या दे रखा है, यही चीज दे रखी है, अगर दो समान आर्क है, दो समान चाप है, वो हमेशा समान एंगल बनाएंगे हर जगह पे। ठीक है, यहां पर लिखा है कॉन्ग्रुएंट आर्क और इक्वल आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे बनाएंगे समान, सेंटर पे समान बनाएंगे। अब सेंटर वाली क्या चीज है सर, हमने तो परिधि की बात करी, सेंटर वाली क्या चीज है, उस चीज को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। वो शायद पिछले पेज पे रह गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो देख लेते हैं हम लोग। ये मैंने सर्कल बना दिया, इस सर्कल का ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर ओ। यहां पर ये मैंने क्या बना दी, एक आर्क बना दी, एक आर्क बना दी। ये लो, इस आर्क को मैंने ले लिया, इस आर्क से मैंने यहां पर एक एंगल बनाया, और इसी आर्क से मैं एक एंगल बनाता हूं यहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर ये थीटा डिग्री होगा तो ये 2 थीटा होगा। ठीक है, समझ में आई। एक सेम आर्क से मैं एक परिधि पर एंगल लेता हूं और एक सेंटर पे एंगल लेता हूं, तो ये जो एंगल है उसका दुगुना होगा ये। ठीक है, या फिर इस एंगल का हाफ होगा ये वाला। चाहे ये एंगल आप यहां बना दो, यहां पे बना दो, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये भी थीटा डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल यहां बन रहा है तो इसके समान ही होगा। हमने एक चीज तो पढ़ी है कि ये चाप जो है, जहां पर वृत्त की परिधि पर जहां पर भी एंगल बनाएगा वो हमेशा समान होगा। ठीक है, तो यही चीज थी। अब यहां पर ये लाइन को वापस पढ़ते हैं हम लोग। लाइन कह रही है कि अगर कॉन्ग्रुएंट आर्क या फिर समान चाप हो, ठीक है, सर्कल के, तो वो सेंटर पे एक समान एंगल बनाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये रही आपकी थ्योरम, यही थ्योरम जो हमने अभी पढ़ी, इसी को लिखित रूप में आपको दे रखा है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, चाप के द्वारा बनाया गया कोण एट द सेंटर, कहां पर, सेंटर पे, सर्कल के केंद्र पर, इज डबल, वो डबल होगा, किसके डबल होगा, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल की परिधि पर कहीं पर भी एंगल बना दे तो उसके डबल होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। ये देखो, अब ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। ये सर्कल आपको दिख रहा होगा, ये पी क्यू एक आर्क है, मतलब ये चाप है, यहां से ये सेंटर है, यहां पर एक एंगल बनाया, ठीक है, और इसी चाप से एक एंगल परिधि पर बनाया, तो ये एंगल 2 थीटा होगा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। एक दूसरी चीज, अगर यही चीज ऐसा हो कि समान आर्क ले लूं, समान आर्क का मतलब अगर ये सर्कल है और यहां से सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, इतनी बड़ी आर्क ले लेता हूं, तो आपको ये चीज पता चल गई कि यहां से रेडियस बनेगा। तो मैं एक चीज ये कह सकता हूं, जब भी रेडियस से, डायमीटर से किसी भी सर्कल के किसी भी परिधि पर, कह सकते हैं सर्कमफ्रेंस पर, जो भी एंगल बनेगा वो एंगल 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा दो, ये तीनों चीजें स्टार लगा दो, बहुत काम आएगी ये प्रॉपर्टी आगे आपको। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि ये डायमीटर होना चाहिए। तो अब ये कह सकता हूं क्या कि एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, वो हमेशा कितना बनाएगा, वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री बनाएगा। क्लियर ये चीज, आगे चलते हैं। अब अगर ऐसा दे दे, ये ले ली आर्क, ये लो, ये चाप है, अब इन्होंने क्या किया, ये चाप चलो तो सेंटर में तो बना ही रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो एंगल बना है परिधि वाला, उसको
इस माइनर आर्क, जो आर्क मैंने सोची थी, जिस आर्क से ये एंगल बन रहा है, ठीक है, सेंटर वाला एंगल बन रहा है, उसके विपरीत तरीके से इसको बना दिया। ये देखो, ये वाला एंगल यहां लगा दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो ये वाला 2 थीटा होगा और ये एंगल कितना होगा? थीटा। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहली चीज कि एक आर्क सेंटर पे बना रहा है एंगल, और एक जो मेजर आर्क है, मेजर आर्क जो दीर्घ चाप है, उस पर एंगल बना रहा है, तो वो थीटा होगा, तो सेंटर वाला 2 थीटा होगा। अगर यही चीज ऐसी हो जाए कि सेमी सर्कल बन जाए, अगर डायमीटर कहीं पर भी, वृत्त का व्यास कहीं पर भी यहां पर एंगल बनाता है, तो वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, चाहे वो कुछ इस तरीके का भी क्यों ना हो, ये भी 90 डिग्री का ही होगा। अगली चीज कि अगर आर्क है वो सेंटर पे तो एंगल बना रही है, लेकिन उसका जो परिधि वाला एंगल है वो उसी आर्क पर बन रहा है, जो आर्क मैंने ली थी, ठीक है, जो चाप मैंने ली थी, माइनर आर्क पे ये एंगल बनाती है। तो पी ओ क्यू का जो रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब प्रतिवर्ती कोण, वो 2 थीटा होगा और ये थीटा होगा। ठीक है, यही चीजें यहां पर एक्सप्लेन करके आपको दी है, यही चीजें इस पेज में आपको एक्सप्लेन करके दी है। आगे चलते हैं। तो यहां पर साफ लिखा हुआ है, पहला और दूसरा, उसकी बात तो यही है कि डबल होगा। ठीक है, जो सेंटर वाला है वो डबल होगा, वो एक दूसरे के समान आ जाता है। जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है ना, डायमीटर वाली, वो मैंने आपको प्रूव करके नहीं बताई है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, उसका सोल्यूशन भी यहां पर दे रखा है, लेकिन उसकी हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो हमें डायरेक्ट अप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो उसको याद ही रखो दिमाग में। जो थर्ड वाला है, रिफ्लेक्स एंगल पी ऑफ क्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ 2 एंगल पी ए क्यू। ठीक है, आ गई बात समझ में? आगे चलता है। चलिए, एक रिमार्क दे रखा है, सपोज वी जॉइन पॉइंट पी एंड क्यू एंड फ्रॉम अ chord पी क्यू इन द अबव फिगर, देन पी ए क्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द एंगल फ्रॉम इन द सेगमेंट। ठीक है, ये कुछ ज्यादा बात नहीं है। यहां पर ये दे रखा है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर ये दोनों थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। ये चीज यहां दे रखी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। थ्योरम ये कहना चाह रही है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। यही चीज है जो हमने अभी ऊपर पढ़ी। अगर कोई सर्कल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहां पर ये मैंने एक सेगमेंट बना दिया, सेगमेंट का मतलब वृत्तखंड। ठीक है, तो ये जो एंगल बनाती है यहां पर, सॉरी, यहां पर जो एंगल बनाती है और यहां पर जो एंगल बनाती है, ये एंगल हमेशा समान होंगे, चाहे उसको सेगमेंट कह दो, आर्क कह दो। सेगमेंट का मतलब ये होगा, और अपन लोग ये भी कह सकते हैं कि ये आर्क से बना हुआ है, दोनों चीजें कह सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इसको सेगमेंट ही बोलना है, हम लोग आर्क से ही इसे समझेंगे। आगे चलते हैं। थ्योरम 9.9 क्या कहती है, देखो, थ्योरम 9.9 ये कह रही है, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स subtended equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on the circle। समझ में आ? नहीं समझ में आया? आगे देखते हैं क्या कहना चाहता है, आगे देखते हैं। देखो, इस थ्योरम से हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। ये थ्योरम ये कहना चाह रही है, ए ई बी इज इक्वल टू ए डी बी होगा। कैसे? ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, और यहां से थोड़ा सा आगे भी एंगल ले लूं तो वो भी थीटा होगा, और पीछे भी एंगल ले लूं थीटा होगा। बस शर्त इतनी है कि इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसको प्रूव करते हैं तो इसकी एक चीज ये निकल के आती है कि ये भी थीटा होगा यदि डी और ई दोनों इक्वल पॉइंट हो। ये भी थीटा होगा यदि डी और ई डैश
इक्वल पॉइंट्स हो, मतलब ई और ई डैश यहीं पर होना चाहिए, तब जाके ये चीज प्रूव होगी। ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, ये ज्यादा चीजें यहां से नहीं निकल आएगा, जो मेन मेन चीजें वहीं से निकल के आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज शुरू होने से पहले ही आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों जो शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज के शीर्ष कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होने चाहिए, ना कि उसमें से कोई भी एक शीर्ष वृत्त के बाहर नहीं होना चाहिए, कोई भी वृत्त के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेंटर पे भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वृत्त की सरकमफ्रेंस पर, वृत्त की परिधि पर ही होने चाहिए, जैसा कि यहां पर दे रखा है। ये वृत्त बना हुआ है, ये मैंने बना दिया कोई भी चतुर्भुज, ये लो, ये क्वाड्रिलेटर बन गया। ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। क्लियर? सबसे मेन चीज इसकी ये है, सबसे मेन चीज इसकी ये है कि आमने सामने वाले कोण जो रहते हैं वो इन दोनों का सम कर दूं तो हमेशा 180 डिग्री हो जाएंगे। इन दोनों एंगल का सम कर दूं तो 180 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही कोण बी और कोण डी को मैं मिला दूं तो उनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम आगे भी आएगी ये, ठीक है, वो यही चीज है चक्रीय चतुर्भुज में, यही चीज है इंपॉर्टेंट। इसमें कोई चीज पैरेलल हो ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चारों जो शीर्ष हैं चतुर्भुज के वो वृत्त की परिधि पर होने चाहिए। आगे चलते हैं, यहां पर एक टेबल दे रखी है, चलिए तो यहां पर यही फिलअप करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे थ्योरम 9.10 जो हमने पढ़ी, जो हमने अभी बोला वही ये थ्योरम है। ये थ्योरम कहना चाह रही है कि द सम ऑफ आइदर पेयर of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के जो ऑपोजिट विपरीत कोण होते हैं, सम्मुख कोण कह सकते हैं उसे, मे बी, ठीक है, तो जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, ऑपोजिट एंगल का मतलब ए और सी, तो ये दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री बनाएंगे। सी और डी, सॉरी डी और बी दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री बनाएंगे। यही दो चीजें यहां पर आपको पढ़नी है। अब इसका ही कन्वर्स नेक्स्ट थ्योरम में दे रखा है, इसका ही कन्वर्स नेक्स्ट थ्योरम में आपको दे रखा है। क्या कह रहा है देखो, थ्योरम 9.11, इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। हमने चतुर्भुज पढ़े, लेकिन कभी हमने ये पढ़ा कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, उसके जो विपरीत कोण होते हैं आमने सामने वाले, वो कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। ये हमने चतुर्भुज में कहीं पर नहीं पढ़ा। हमने हाँ ये चीज पढ़ी है कि आमने सामने के कोण बराबर हो सकते हैं, पर 180 हो सकता है, ये आप खोल के देखो, आपने कहीं पर नहीं पढ़ा। और ये चीज जब भी ऐसा हो जाए कि आमने सामने के कोण क्या दे रखे हो, उनका सम 180 डिग्री दे रखा हो, मतलब कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। इस चीज का ध्यान में रखिए। यहां पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 ये कहना चाह रहा है कि ये फिगर दे रखा है, एक 19.19 फिगर है, ठीक है, ए बी इज ए डायमीटर। ये ए बी जो है वो डायमीटर है, मतलब वृत्त का व्यास दे रखा है, ठीक है। अब मुझे बोला है कि सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सी डी एक क्या है, जीवा है वृत्त की, जो वृत्त की त्रिज्या के समान है, वृत्त की त्रिज्या के समान है। तो यहां से मैंने त्रिज्या बना ली, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है। और तीसरी चीज मुझे दे रखी है कि सी डी भी इन त्रिज्या के बराबर है, तो ये तीनों लाइंस क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये यहां पर ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा ट्राइंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलेटर बन गया। तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60, तो ये भी 60 डिग्री। अब मुझे बोला है कि AC और BD को जब मैं आगे एक्सपेंड करता हूं और वो जहां पर मिलती है, ये AC हो गया, ये B है, ये जब आगे मिलती है तो E पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो एंगल बन रहा है
ये जो एंगल बन रहा है एंगल ए बी वो 60 डिग्री का होता है, ये आपको प्रूव करना है। ये हमारे लेवल का क्वेश्चन है, ये हमारे लेवल का क्वेश्चन है। इसको जूम करते हैं। चलिए इस जूम मैंने आपका कर लिया। अब देखो अगर ये डायमीटर है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डायमीटर यहां से और यहां से जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है, मुझे एक चीज बताओ कि ये मेरी चाप है, इस चाप से केंद्र पे बना कोण और इसी चाप से, इस चाप से ये वृत्त की परिधि पे बना कोण। इसकी एक प्रॉपर्टी पड़ी है थ्योरम, ये 60 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये इसके आधी हो जाएगी, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो क्या ये कह सकता हूं कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। ये एंगल 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये यहां से 90 डिग्री है और ये यहां से 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 डिग्री आपको यहां पे मिला है, ये 30 डिग्री मिला है, तो ये 60 डिग्री मिल गया आपको, ये 60 डिग्री मिल गया। हेंस प्रूव्ड। 3 प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ी, 3 प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ी। तीनों प्रॉपर्टी अगर हमको ध्यान में नहीं मिलती तो हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से फिर से देखो, फिर से देखो क्या क्या प्रॉपर्टी यूज हुई है। देखो यहां पे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बन रहा है, यहां पर भी ट्राइंगल बन रहा है, बहुत सारी चीजें। ये 60 मान लो, ठीक है, ये 60, ये 60, तो ये ट्राइंगल में भी 60, तो ये शीर्षाभिमुख कोण ए भी 60 होगा। ठीक है, ये 60 होगा तो मैं ये कह सकता हूं ये 60, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहां पर भी तो 90 डिग्री बनेगा। हो सकता है ऐसा, कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये एंगल कितने का बन गया, ये 90, ये 60, तो ये पूरी लाइन पे, ये लाइन पे 180 डिग्री का एंगल होता है, तो ये 30 डिग्री हो गया। दूसरा मेथड बता रहा हूं अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। उसके बाद मुझे यहां पे भी तो मैं एंगल फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, इसको 90 डिग्री कैसे प्रूव करो, तो 90 डिग्री कैसे प्रूव करो वो देखो, तो चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। ये पूरा बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, देखो बहुत सारे ट्राइंगल बन रहे हैं, बहुत सारे मेथड से आप कर सकते हो, सिर्फ एक मेथड नहीं, जो मैंने मेथड बताया वो नहीं, दूसरे मेथड से भी सोल्व करने की कोशिश करो, चीजें इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने 2 मेथड से सोल्व करने की कोशिश करी और सब में चीजें समान आ रही है। ठीक है, ये 90 हमने पहले ही प्रूव किया था, ये 60 हमने प्रूव किया था, तो ये 30 होगा, ऑब्वियसली 30 होगा। मैंने ये 30 कहां से निकाला, यहां से निकाला। अगर ये दोनों 60 है तो ये भी ट्राइंगल बन रहा है, तो इस ट्राइंगल पे ये 60 हो जाएगा। इस तरफ ये एंगल भी निकाल सकता हूं, ये शीर्षाभिमुख ऑपोजिट एंगल, सॉरी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बन गए, तो ये एंगल निकाल सकता हूं। इस ट्राइंगल के सारे एंगल मिल गए, ये एक लाइन है, ये दोनों एंगल को जोड़ दो, 180 में माइनस कर दो, ये एंगल निकल जाएगा। वैसे ही यहां पर इस लाइन का भी आप कर सकते हो, इस लाइन से भी आप सपोर्ट कर सकते हो और इससे निकाल सकते हो। ठीक है, चीजें इजी है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा बस। ठीक है, चलिए 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 आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये एग्जांपल दे रखा है 9.20 ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonal। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्यों, ये A पॉइंट, ये D, ये C और B, और AC और BD जो है वो इसके विकर्ण है। अब मुझे बोला है कि DBC ये एंगल कितना है, ये एंगल 55 डिग्री दे रखा है। BAC एंगल BAC ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है। BCD की वैल्यू निकालनी है, BCD की वैल्यू निकालनी, इस एंगल को हमें, इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई बता सकता है कैसे फाइंड आउट करें? सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना क्वाड्रिलेटरल, जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन आए तो ये जो समान आर्क वाली चीजें है ना, जो समान चाप जो होते हैं वो परिधि पर समान कोण बनाते हैं, इस प्रॉपर्टी को तो यूज करना ही करना। ठीक है, उससे सोल्व हो जाएगा, 80% तो उससे सोल्व हो जाएगा। अब देखो ये BD है, सेगमेंट है, मतलब कि ये चाप है, इस चाप से यहां पे भी एंगल बन रहा
ठीक है, इस चाप से यहां पे भी एंगल बन रहा है और इस चाप से यहां पर भी एंगल बन रहा है। ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात मैं करूं, ये भी तो मेरे ही एक चाप बन रही है, ये भी तो चाप बन गया। यहां से ये एंगल और यहां से ये एंगल क्या होगा, समान होगा। दूसरे चाप को देखो, ये एंगल और ये वाला एंगल समान होगा। और क्या चीजें निकल रही है, ये वाले चाप को ले लो तो ये एंगल और ये एंगल समान होगा। ये वाला चाप लूंगा तो एक ये एंगल बन रहा है, ठीक है, और एक ये वाला एंगल बन रहा है। ये 55 है तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। ये 55 और 45, 45 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। 100 डिग्री हो गया। अगर ये पूरा 100 है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की हमने एक चीज देखी थी कि आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 100 डिग्री है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। क्लियर क्वेश्चन, क्लियर, ये आ गया 80 डिग्री। आप नेक्स्ट, तो कुछ चीजें अलग दिख रही होगी, नई स्लाइड कुछ आ चुकी है, तो आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि रीट प्री के लिए टीएलसी की टीम लेके आई है मैथमेटिक्स सुपर कोर्स, जिससे आप ला सकते हैं 30 आउट ऑफ 30। ठीक है, 30 आउट ऑफ 30। और ये सुपर कोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी और जितने अदर एग्जाम्स हैं वहां से जो जो कॉन्सेप्ट उठा के निकाले गए सिर्फ उतना पढ़ेंगे और उससे आपकी चीजें निकल जाएंगी। और ये भी प्रूफ दूंगा कि जो पिछले क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंगल्स अभी तक हमने पढ़े, चैप्टर 6 क्लास 9th वो पढ़ लेना और उसमें देखोगे 3-4 क्वेश्चन एज इट इज, क्वांटिटी भी चेंज नहीं करी, नाम भी चेंज नहीं करा, ए का ए बी का बी, ऐसा ही लिखा हुआ। 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 में भी उस क्वेश्चन को देखना एज इट इज। तो ये सारा मिक्सचर बनाया है और इस मिक्सचर से हमने इस सिलेबस को और इस कंटेंट को रेडी किया। तो जो भी विद्यार्थी हैं जो रीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स टीएलसी पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा फायदा है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है टीम। और 21 तारीख को ये कोर्स लॉन्च हो रहा है, 22 तारीख से आपकी क्लासें लाइव हो जाएंगी। ठीक है, टाइमिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। तो आगे चलते हैं, थोड़ी सी स्लाइडें बची हैं, देखो क्या आ गया यहां पर क्या आ गया। देखो ये क्वेश्चन जो हमने कल किया था, ये यही प्रूव करना है कि ये जो बनता है वो इसके 90 डिग्री होता है, बस, जो हमने कल ही देख लिया था। आगे चलते हैं कि ये क्वेश्चन आप करके देखना, ये क्वेश्चन आप करके देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं करा दूंगा ना तो सारे कॉन्सेप्ट आप फिर देख लिया तो देख लिया, हो गया तो हो गया। ये क्वेश्चन अपने आप से करना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड है, आप करोगे बहुत मजा आएगा आपको, आपकी एबिलिटी का पता चलेगा आपको कि आप कहां तक सोच पा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.3, एक्सरसाइज 9.3 आ गई है। एंगल्स फाइंड आउट करने, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलेगा कि ये एंगल फाइंड करो, ये फाइंड करो, ये फाइंड करो, ये फाइंड करो, कोई भी एंगल दे देगा, आपको फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से चलेंगे। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एडीसी, एडीसी, ये एंगल फाइंड आउट करना है। और कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, बस ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको लेते हैं पास में और इसको फोड़ते हैं। ये सर्कल दे रखा है, ठीक है, ये आर्क है, यहां पर इस आर्क से एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। ये टोटल एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। 60 और 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, 10 इसका आधा, काम हो गया आपका। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सारे ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन नहीं है, पता नहीं विद्यार्थी इतना कंफ्यूज क्यों होते हैं। चलिए, ये दे रखा है सर्कल, कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है वो देख लो। सॉरी, ये इसका है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ chord ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो पिछला क्वेश्चन किया था एग्जांपल नंबर 4, वही क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द chord एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। इजी है, ट्राई करना, होमवर्क दे रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन ही आपको होमवर्क दे रहा हूं जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। वो चीज मैं यहां करा दूंगा ना तो आपको यूं हो जाएगा कि हाँ ये हो जाएगा।
लेकिन आपको आपका माइंड किस वे में जा रहा है ना, उस वे को पता लगाना जरूरी है, ताकि आप अगर गलत जा रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उस डायरेक्शन को सही कर पाओ। ठीक है, आगे चल। ये क्वेश्चन है, क्या फाइंड करना है? एंगल ओपीआर, एंगल ओपीआर, ये एंगल फाइंड आउट करना है। ओपीआर, हाँ ओपीआर ये फाइंड आउट करना है, ये बीच वाला एंगल। तो जूम करो थोड़ा। ये P है, ये R है, ये Q है, ये O है। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये बात तो फाइनल है, क्योंकि ये देखो, ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, दो समान त्रिभुज के किसी दो साइडें समान है, तो उसके सामने वाले कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। तो इसके सामने वाला कोण ये और इस त्रिज्या के सामने वाला कोण ये, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में समान होंगे। ये चीज तो हो गई। क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है क्या? आप बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो चतुर्भुज दे रखा है उसका एक पॉइंट यहां पर दे रखा है। ये पॉइंट अगर यहां होता तो चीजें और इजी हो जाती, तो इजी कर देते ना, क्या प्रॉब्लम है? यहां से साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना लो। ये 100 है तो ये 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपस में सम कितना होता है? 180 डिग्री। साइक्लिक बना दिया। अगर ये 80 है, ये सेम चाप से यहां पर भी एंगल बन रहा है और सेम चाप से ये सेंटर में भी एंगल बन रहा है, तो ये कितना कर दूं? ये एंगल कितना कर दूं? बताओ, ये एंगल कितना कर दूं? कितना कर सकता हूं? बताओ, जल्दी बताओ। ये 100 है, ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ये 80 है तो इसका जस्ट डबल 160 डिग्री, ये 160 डिग्री। और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। 160 तो ऑलरेडी है, ठीक है, 160 ऑलरेडी है। बचा कितना? 20 डिग्री बचा। और ये दोनों सेम सेम में बांट दो, सेम एंगल है, तो इसको भी 10 डिग्री दे दो, इसको भी 10 डिग्री दे दो। ये निकल गया हमारा एंगल 10 डिग्री। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लो, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो, कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है वो तो नहीं बताया, इसमें से कहीं फाइंड आउट करना होगा, सारे निकाल दो। फिर भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कुछ मिस ना हो जाए। ए बी सी ये दे रखा है, ए सी बी ये दे रखा है, फाइंड करना है बी डी सी। बी डी सी यही एंगल फाइंड आउट करने होते हैं। यहां पे एक चीज क्लियर रहना, ये जो एंगल है ये 69 डिग्री दे रखा है, और ये जो एंगल बन रहा है ये 31 डिग्री दे रखा है। ठीक है, पिक्चर को अच्छे से समझना। अगर ये 69 डिग्री है तो क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती है? बता सकते हैं क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती है? ये 69 है, ये 31 है, इस एंगल को आप निकाल सकते हो। एंगल सम प्रॉपर्टी, 69 प्लस 31 कितना हो जाएगा? 100। 100 हो गया ये, तो ये 80 डिग्री हो गया। ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो और क्या चीजें पॉसिबल है? ये 80 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? ये एक लाइन है, ये 100 डिग्री हो गया, ये 100 डिग्री हो गया। और क्या चीजें पॉसिबल है? कोई बता सकता है? ये आर्क है, आर्क को पहले यूज कर लो, कहीं काम नहीं आ रही है। चलो, अब एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक। ये देखो, इस ट्रायंगल को मुझे लेना है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल मुझे लेना, ठीक है। तो ये पूरा एंगल भी आ जाएगा, ये एंगल भी आ जाएगा। क्लियर? 69 और 31 कितना हो जाएगा? 100। ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है, यहां से ये एंगल एक बन रहा है और यहां से ये भी तो एक एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल समान होंगे, क्योंकि समान चाप के द्वारा बनाए गए परिधि पर, वृत्त की परिधि पर बनाए गए सारे कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये भी 80 डिग्री हो गया। आ गया आपका आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं एंगल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं पिक्चर देख के। ये एंगल देखो, कौन सा फाइंड करना है? बी ए सी, बी ए सी फाइंड आउट करना है, बी ए सी फाइंड आउट करना है, बी ए सी, ये एंगल फाइंड आउट करना है मुझे। ये 130 डिग्री है, ठीक है, तो ये मिल जाएगा मुझे, ये एंगल मिल सकता है। ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। 50 और 60 ये है, ये एंगल मिल जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री होगा ना, ये 120 डिग्री है,
यहां से ये एंगल और यहां से ये एंगल, ये 120 है तो ये भी तो 120 होना चाहिए। क्लियर? सब इजी क्वेश्चन है, सब इजी क्वेश्चन है, कहीं पर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े ना इस एनसीईआरटी में, उससे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये लाइन एज इट इज याद कर लेना, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, लाइन क्या कह रही है? इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स, कोई भी वृत्त है उसमें आप मान लो कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, उसके जो डायमीटर डायगोनल्स हैं, ठीक है, जो विकर्ण है चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, वो अगर वृत्त का व्यास बना दे, तो मैं वृत्त का व्यास बना दूं तो क्या होगा? तो ये क्या होगा कि जो क्वाड्रिलेटरल जो बना है वो रेक्टेंगल होगा। सर्कल बनाया, ये सेंटर है, यहां से एक व्यास ए बना दिया, यहां से एक व्यास ए बना दो, यहां से फिर इसको जोड़ दो। ठीक है, अगर ये दोनों व्यास है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया वो रेक्टेंगल होगा, ये जो चक्रीय चतुर्भुज है वो रेक्टेंगल होगा। नेक्स्ट लाइन आपकी क्या कह रही है? इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। देखो, ट्रेपेजियम कुछ ऐसा होता है, यहां पर ए बी सी और डी, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, नॉन पैरेलल साइड, जो समांतर साइड नहीं है, समांतर भुजाएं नहीं है, वो अगर इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि ये साइक्लिक होंगे। क्यों होंगे साइक्लिक? पता चला कुछ क्यों होंगे? देखो, ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना बनाते हैं? 180 डिग्री। ये एंगल बना के कितना बनाते हैं? 180 डिग्री। ये एंगल तो समान होता है। क्या इन दोनों को मैं 180 डिग्री प्रूव कर सकता हूं? इन दोनों का सम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल समान होते हैं, ये दोनों एंगल समान होते हैं। इस एंगल को ये एंगल लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? साइक्लिक बन गया। वही तो चीज है, जो चीज पढ़ी है वही आएगी, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। और ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, डायग्राम बनाओ, अच्छे से बनाओ, 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा चलेगा। डायग्राम अच्छे से बनाओ, डायग्राम को समझो, फिगर को समझो, क्या कहना चाह रहा है, क्या चीजें दी है, और उसका एक कह सकते हैं कि वीक पॉइंट निकालो, कहां पे चीजें छूट रही हैं क्वेश्चन की, और जो चीज उसने छोड़ी है वही आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे लास्ट पेज पे। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को, माइंड को इंप्रूव करने वाला क्वेश्चन है, ये आपको करना है। ठीक है, हार्ड भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, इस लाइन को एज इट इज याद कर लो, लिख दो नोट करके कि अगर कोई सर्कल है उसके अंदर 2 साइड है ट्राइंगल की, वो डायमीटर है, तो प्रूव करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल्स लाइज ऑन द थर्ड साइड। ठीक है, चलो इस लाइन को एज इट इज याद कर लेना। ठीक है, स्टार लगा दो, एज इट इज याद कर लेना, और इसको भी एज इट इज याद कर लो। ट्रू डेटा साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, मतलब कि अगर एक सर्कल में बनाता हूं, एक सर्कल में बनाता हूं, ठीक है, इसके अंदर मैं अगर एक पैरेललोग्राम बनाता हूं, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये हमेशा एक रेक्टेंगल ही बनेगा, हमेशा रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, ये प्रूव नहीं करना है, आपको याद करना है एज इट इज। ये जो क्वेश्चन है ना, इन सब का मिक्सचर बना के फिर क्वेश्चंस बनेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, ध्यान रखना। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 9, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? वृत्त, सर्कल। समरी आपको पढ़नी है, एक बार इस चैप्टर को वापस रिवाइज करना। चैप्टर नंबर 10 में मिलते हैं हम लोग वापस। कुछ भी प्रॉब्लम हो टेलीग्राम के डिस्कशन चैनल में मिलो, वहां पर बहुत सारी फैकल्टीज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कशन ग्रुप और डिस्कशन चैनल जो है उसको ज्वाइन करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टीएलसी प्रतापगढ़ के। यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है, अभी ही सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, तो द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम होगा हीरोन्स फॉर्मूला, चैप्टर नंबर 10। थैंक यू।